जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, ठीक है, एसएसबी, इन सभी में है आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, वो आने वाली है। और ये कब आ रही है? इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 9 जून से भरे जाने स्टार्ट हैं। तो आप सभी जो भी स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करना चाहता है, आज का वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ये सोचता है कि इसकी तैयारी मुझे करनी चाहिए कि यार नहीं करनी चाहिए, वो भी इस वीडियो को पूरा देखे। आपको यहां पर सब कुछ पता चल जाएगा और बहुत सारी चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं। चाहे वो सैलरी कितनी मिलती है, कट ऑफ के ऊपर बात हो, सिलेबस के ऊपर बात हो, क्या काम करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जाम डेट वगैरह वगैरह, जो भी आपको जानना बहुत जरूरी है फॉर्म भरने से पहले, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी के बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये है, एक सेकंड, अभी हम पीडीएफ लगा लेते हैं। ये वैकेंसी है ना, वो आपकी 9 तारीख को आ रही है। ज्यादा इंतजार आपको करना ही नहीं है। और 1 महीने इसके फॉर्म भरने के लिए आपको समय मिलने वाला है। 1 महीने का समय मिलेगा। जैसा कि यहां पर देख लो कि 9 जून 2024 से ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने स्टार्ट है और 8 जुलाई 2024 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है। और साथ में इसमें ये वैकेंसी और भी निकली हुई है, लेकिन यहां पर हम जो स्पेशल बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। हम यहां पर बात करेंगे। इसमें आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, इन सभी की वैकेंसी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है आपकी 496 जो सीआईएसएफ में है। और फौज में जो सबसे बेस्ट है ये आपकी है। ठीक है। और इसमें वैकेंसी भी काफी अच्छी है। उसके बाद देखोगे तो यहां पर बीएसएफ में काफी अच्छी वैकेंसी है, सीआरपीएफ में भी अच्छी वैकेंसी है। पहले इन वैकेंसीज को अलग अलग निकाला जाता था, अब एक साथ निकाल रहे हैं और ये पूरी मिलाकर आपकी 1500 प्लस वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। इनको कम मत समझना, ये बहुत ज्यादा वैकेंसी है उन स्टूडेंट के लिए जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको पता चल जाएगा। ठीक है। बाकी एग्जाम्स में जो 10,000 20,000 वैकेंसी निकलती है ना, उनके कंपैरिजन में यहां पर कम कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। चलो, कैसे कम देखने को मिलेगा उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं इसमें काम क्या करना पड़ता है, ताकि पता चल जाए ये कैसी वैकेंसी है, क्या इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, चाहे आप मेल हो, यानी कि चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए जॉब है वो बेस्ट रहने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी ऑफिस की जॉब होने वाली है। सबसे पहली चीज, ऑफिस, कहीं पर फील्ड पे आपको काम नहीं करना, ऑफिस की जॉब है। साथ में गर्मी, आपको पता है ना गर्मी का मौसम कितना खतरनाक है आज के टाइम में, ऐसे भी आपको ऑफिस में देखने के लिए मिलेगी। साथ में 8 से 5 बजे वाली ये आपकी जॉब है, तो आप अपनी फैमिली को भी पूरा पूरा टाइम दे पाओगे। और जो स्टूडेंट आगे और किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वो भी तैयारी है वो अच्छे से कर पाएगा। यहां पर जो मैक्सिमम काम होता है ना, मैं आपको एक सिंपली भाषा में बता दूं, क्लर्क का जो काम होता है ना वो ही होता है, ये समझ लो। ठीक है। जो आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है ना उसी पे काम करना होता है। डाटा वगैरह से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, यही काम आपको करने होते हैं। तो आपको कहीं पर नहीं जाना, अपनी चेयर पे बैठना है, आपको चेयर वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। और वर्दी ना भी पहनो, काफी टाइम ऐसा भी होता है कि वर्दी, बिना वर्दी के भी काम चल जाता है, क्योंकि ऑफिस में ही बैठना होता है। ठीक है। जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर सकते हो। और वहां पर भाई सभी का अलग अलग होता है, वो चेक कर लेना। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या चाहिए? सबसे पहली बात, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो शादी हो जाएगी। ठीक है। लड़कों के लिए ये बात बोल रहा हूं। लड़कियों के लिए है कि अगर नौकरी लग जाएगी तो अपनी मनपसंद से आप शादी कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं सिर्फ आपको ही फायदा मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए यहां पर मकान भी मिलता है, जिसको आप क्वार्टर, घर, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, वो भी आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है। जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। दूसरी चीज, और देखो, एक सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और भी बहुत कुछ मिलता है।
अपने आपके जो बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, उनको पढ़ाई के लिए भी आपको यहां पर मिलने वाला है जो रुपए मिलेंगे, अलाउंस जिसको बोला जाता है। मेडिकल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, देखिए आज के टाइम में बहुत सारी चीजें चलती हैं, उसमें भी आपकी हेल्प होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको फायदा मिलने वाला है। सरकारी नौकरी के साथ साथ, सैलरी के साथ साथ ये चीजें भी आपको मिलने वाली है। तभी तो सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, आप सोचते हो ना कि लड़की का जो पिताजी है वो सरकारी नौकरी वाला ही दामाद क्यों चाहता है, इसके पीछे का रीजन ये होता है, ठीक है, कि भाई लड़की की जिंदगी तो सिक्योर है, साथ में बच्चों की भी पढ़ाई सिक्योर हो रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको देखा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है, देखिए सभी में है, फर्क है थोड़ा थोड़ा। सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसबी, सीआरपीएफ, सभी में अलग अलग सैलरी मिलती है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। उसके बाद टीयर 1 सिटी में आपका जॉब है, टीयर 2 में है, टीयर 3 में है, उसमें भी फर्क पड़ता है, जो आपके अलाउंस वगैरह है उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क सभी में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एवरेज सैलरी बता दूं जो शुरुआत में आपको मिलने वाली है। तो जो शुरुआत में आपकी सैलरी होगी ना भाई, वो आपकी लगभग 35,000 से 40,000 तक चली जाएगी। ठीक है, कुछ चीजें काट ली जाती हैं, लेकिन अगर टोटल मैं आपको बताऊं तो 35,000 से 40,000 तक की आपको सैलरी मिलती है, और लास्ट में ये 80,000 तक चली जाती है। कहां तक? 80,000 प्लस आपकी सैलरी है वो हो जाती है। तो एक अच्छी खासी सैलरी है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो तो मिलता ही है, जैसे दिवाली बोनस है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और भी काफी चीजें होती हैं। ठीक है, वर्दी वगैरह के लिए तो वो काफी चीजें मिलती हैं। समझ में आ गया? सैलरी से मोटिवेशन मिल गया। चलो, अब मोटिवेशन मिल गया, काम भी पता चल गया कि एसी में बैठ के काम करना है, मजेदार अपनी एक सीट होगी उस पर बैठ के काम करना है। तो अब ये बता दो सर जी, कट ऑफ कितनी जाती है और सिलेबस कितना रहता है? देखो, अब देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर ये 1500 वैकेंसी है तो ये 10,000 वाली वैकेंसी से भी ज्यादा है, ऐसे मैंने आपको बोला था, सुना होगा ध्यान से आपने। ठीक है, चलो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर। अगर आपका 80 प्लस आप स्कोर करते हो 100 में से, ठीक है, अगर आप 80 प्लस स्कोर करते हो 100 में से, तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, पेपर को पास कर सकते हो, सिर्फ पेपर को पास कर सकते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट को यह लग रहा होगा सर जी 80 प्लस लाना तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, क्यों? क्योंकि इसका पेपर होता है ना वो इजी टू मॉडरेट होता है, बस इसलिए होता है कि भाई थोड़ा बहुत पता चल जाए कि जो लोग हैं वो थोड़े बहुत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रटने वाले नहीं है, पढ़ने वाले हैं, सीख के आए हैं, समझ के आए हैं, तो इसलिए इसका पेपर आता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, इजी टू मॉडरेट लेवल का इसका पेपर आता है। इसी वजह से 80 प्लस इसकी कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या है? फिर तो सर जी हर कोई कर लेगा, बहुत सारे स्टूडेंट है वो कर लेंगे, सही बात है, कर लेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो दिक्कत क्या है कि इसमें आपको टाइपिंग करनी है भाई। टाइपिंग जो स्टूडेंट कर लेगा और 80 प्लस स्कोर कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। इसमें टाइपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। टाइपिंग देने अगर 30 स्टूडेंट जाते हैं ना तो उसमें से 3 स्टूडेंट ही पास होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं 1 महीने में सीख जाऊंगा, 2 महीने में सीख जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको टाइपिंग अच्छे से सीखनी है तो कम से कम 3 से 4 महीने आपको मेहनत करनी है, और अभी आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। तो अगर अभी से आप टाइपिंग करने लग जाओगे, डेली कितने घंटे करनी है? डेली आपको 2 घंटे टाइपिंग करनी है। शुरुआत है वो सॉफ्टवेयर से करना, फिर पेज, पेपर, बुक है उससे आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी भी मैटर करेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको टाइपिंग करते समय गलत वर्ड टाइप नहीं करने, जो आपकी नोटबुक में, जो आपके सॉफ्टवेयर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर स्पेस है तो स्पेस ही चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से चीजें हैं वो आपको करनी पड़ती है। कि 3-4 महीने है ना, हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि टाइपिंग सीखना बोरिंग काम है, इसमें कुछ आनंद नहीं मिलता, मजा नहीं आता। लेकिन जिनको सिलेक्शन लेना होता है
और जो बोलते हैं ना सर जी ऐसी जॉब बता दो जहां पर कम कंपटीशन हो और हम सिलेक्शन ले ले, ये वाली। ठीक है, तो टाइपिंग अभी से लग जाओ, आप कहीं से भी कर सकते हो। आपके आसपास सेंटर होंगे, ठीक है, वो सेंटर नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होगा, उससे आप कर सकते हो। वो भी नहीं है तो आज के टाइम में कीबोर्ड और साथ में एक डाटा केबल आती है, अपने फोन से अटैच करो और करना स्टार्ट कर दो टाइपिंग। 250 रुपए का 300 रुपए का आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा, जिससे आप अपनी टाइपिंग है उसकी शुरुआत कर सकते हो। अब टाइपिंग कितनी करनी है वो भी तो जरूरी है पता होना। चलो उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। टाइपिंग देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो या इंग्लिश में। दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हो, बोला है तो चुन सकते हो। अगर हिंदी में करना है तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में करना है तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे 30 वर्ड इसमें कम है, हम इसको सीख लेते हैं। देखिए मैं एक अपना सजेशन दूंगा, इसको सीखना थोड़ा हार्ड होगा, इसमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पहले से करते आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है भाई आपका चॉइस है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो आपका चॉइस है, लेकिन मैं अपना सजेशन दे रहा हूं आप इंग्लिश वाला करना, क्योंकि इसकी टाइपिंग सीखना इजी होता है, ठीक है, आसान होता है हिंदी के कंपैरिजन में। इसीलिए तो 5 वर्ड पर मिनट का अंतर भी है। ठीक है, तो ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आप इंग्लिश का कर सकते हो आराम से। मैंने बताया कि 2 घंटे अगर आप मेहनत करोगे रेगुलर 3-4 महीने, तो आराम से आपकी स्पीड है वो बन जाएगी। ठीक है जी, तो इसकी वजह से कंपटीशन बहुत कम होता है। जो स्टूडेंट ये सीख लेता है वो भाई सिलेक्शन ले जाता है। ठीक है, पढ़ाई में थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, वैसे पूरा सिलेबस है ना वो आपको 9 तारीख को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सभी का जो एग्जाम है वो एक साथ करवाया जा रहा है। सभी में है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका मैथ है, सभी में होता है, तो मैथ होगा आपके सिलेबस में। उसके बाद आपका रीजनिंग है, वो रीजनिंग रहेगा। उसके बाद आपका हिंदी या इंग्लिश में आप एक चुन सकते हो, तो ये भी आपका रहता है। इसके अलावा है वो आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड रहता है, क्लरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये भी आता है। और कुछ एग्जाम में आपका कंप्यूटर भी पूछा जाता है, बेसिक जो कंप्यूटर होता है। तो बीएसएफ करवा रही है, अगर बीएसएफ इस हिसाब से खुद के हिसाब से सिलेबस रखेगी तो ये वाला सिलेबस होगा। बाकी अपने को क्लियर है, वो 9 तारीख को पता चल जाएगा। और उस 9 तारीख को जब सिलेबस आएगा ना, उसके बाद सिलेबस के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, आपको मोस्टली बता दूंगा कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो 100 नंबर में से 80+ नंबर आप उन्हीं टॉपिक से कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस है, मैं डिटेल से बता दूंगा कि आपको ये पढ़ लेना है, इसमें इतना इतना पढ़ लेना है। उसके अलावा ये भी बता दूंगा अगर आप ये भी पढ़ते हो तो आप पूरे के पूरा 100 भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी टू मॉडरेट एग्जाम आता है। तो स्टूडेंट हैं 90, 85, 95 इस तरीके से स्कोर भी करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी उसी दिन मिलेगी। अब प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो देखिए सभी का है वो अलग अलग होगा, तो इस वजह से क्या है कि सभी का वैसे थोड़ा बहुत लेवल है वो कॉमन रहता है। जैसे मैथ का लेवल है कॉमन रहेगा, मतलब सेम आता है। रीजनिंग का हो गया सेम रहता है। बाकी है जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी 9 तारीख को, उसमें सिलेबस के बारे में पता होगा, फिर उस हिसाब से मैं आपके लिए क्लासेस करवा दूंगा। मैं 2 क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, 2 क्लास का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला। इसको देखो, एक तो ये मैथ का है, ठीक है, 4 लाख प्लस लोगों ने देखा हुआ है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए मैंने करवाया था। ये आपका रीजनिंग का है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है दोनों के दोनों, और इसमें भी 4 लाख के आसपास लोगों ने इसको देखा हुआ है। तो आप इन दोनों को देखो, ठीक है, 9 तारीख से पहले पहले इनको देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा मैथ आता है, कैसी रीजनिंग आती है। और उसके अलावा फिर और बाकी जो क्लासेज हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। बाकी अपने चैनल पे भी और भी क्लासेज हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वाली, तो आप उनको अभी देख सकते हो। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है, अगर आप पढ़ना चाहोगे, तैयारी करना चाहोगे, तो इस बार भी आपके लिए क्लासेज हैं, हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है जी, तो समझ में आ गया। एग्जाम डेट
देखो इसकी एग्जाम डेट है ना, अभी कंफर्म नहीं है कि कब होगी एग्जाम डेट। नोटिफिकेशन में या तो बता देंगे, और अगर नोटिफिकेशन में बहुत कम चांस होता है कि ये बताते हैं, अगर ये नहीं बताएंगे तो कम से कम 3 से 4 महीने का समय है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर नोटिफिकेशन में बताया जाएगा तो एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं, आपका एग्जाम सितंबर के महीने में हो सकता है, ठीक है। कब? सितंबर के महीने में करवाया जा सकता है आपका एग्जाम, ये एक्सपेक्टेड है, वरना तो ये बता ही देंगे। और अगर नहीं बताते फिर उसके बाद में देखेंगे, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है 9 तारीख को, ठीक है जी। और ये जिन स्टूडेंट की हाइट थोड़ी कम है उनके लिए भी अच्छा है, लड़कियों के लिए भी अच्छा है, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे लड़कियां हैं स्पेशली, अगर आप टाइपिंग सीखने बाहर जाओगे, हो सकता है घर वाले ना जाने दे, लेकिन 2 3 4 लड़कियां हैं, दोस्त हैं, सारी साथ जाओगे तो टाइपिंग सीखने में भी मजा आएगा और घर वाले भी परमिशन दे देंगे। ऐसे ही लड़कों के लिए है, मैंने बताया ना टाइपिंग थोड़ा बोरिंग है, लेकिन 3 4 दोस्त एक साथ बैठ के टाइपिंग करोगे ना तो मजा आएगा। वो 1 घंटे टाइपिंग करने जाओगे तो आने जाने में जो बातें होंगी, वहां पर जो चीजें होंगी, आराम से आप कर पाओगे और आपका मन लग पाएगा टाइपिंग में। अकेले रहोगे तो बोरिंग फील होगा, फिर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनसे भी फॉर्म भरवाना है, साथ तैयारी करनी है, साथ टाइपिंग की तैयारी करनी है, साथ एग्जाम देने जाना है, साथ टाइपिंग टेस्ट देना है, और साथ सिलेक्शन लेके ड्यूटी करनी है, ठीक है। और साथ ट्रेनिंग भी करनी है, और साथ में लड्डू भी बांटने हैं सभी को सिलेक्शन लेने के बाद। और जो भी स्टूडेंट भाई नया आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली और जो हमारी वीडियोज होंगी, अपडेट्स होंगी, वो सारी की सारी आपको मिल सके, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने के लिए 2 क्लासेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 2 क्लासेज हैं, इनको जरूर पढ़ लेना, दोनों को मैथ और रीजनिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।